सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बहनों आप लोग इस टाइम एफआरएस और केवाईसी से जूझ रही हैं, इसी के संबंध में ये जो आर्टिकल है इसका क्या कहना है आप लोग सुनेंगी तो थोड़ी हंसी भी आएगी और रियलिटी यही है, हंसी की बात नहीं है। बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए माँ के माथे से हट रही सुहाग की निशानी। अब इसका मतलब ये नहीं सुहाग की निशानी हटने का तात्पर्य गलत मतलब इसका मत निकालिएगा, क्योंकि इसको पहले आर्टिकल को आप देखिए, यही चीजें हो रहा है। रीजन क्या है? पोषण ट्रैकर ऐप पर बिंदी हटाए बिना चेहरे का मिलान करने में हो रही परेशानी। बहनों अगर आप लोग एफआरएस कर रही हैं, फेस कैप्चर कर रही हैं, अगर सेम फोटो अगर आप लोग चाहती कि एक ही बार में हो जाए तो जैसा आधार में उसका चेहरा है सेम अगर आप लोग वैसा ही करने की कोशिश कीजिए। वैसा तो होता नहीं है, लेकिन जैसे महिलाओं की शादी नहीं हुई है और सिर पर पल्लू रख लेती हैं तब भी नहीं लेता है। तो अगर आधार के आधार पर अगर आप लोग करेंगी तो बहुत जल्दी हो जाता है। बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए माँ को माथे से सुहाग की निशानी बिंदी हटानी पड़ रही है। जब से पोषाहार लेने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप पर चेहरे का मिलान कराया जा रहा है तभी से ऐसा करना पड़ रहा है। बिंदी हटाए बिना चेहरे का मिलान नहीं हो रहा। इसके अलावा हिजाब पहनकर भी फोटो का मिलान नहीं हो रहा है और इसलिए पंजीकरण की रफ्तार धीमी है। आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों तथा महिलाओं को हर माह पोषाहार मिलता है, लेकिन अगस्त महीने से पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों को चेहरे का मिलान होने पर ही पोषाहार मिलेगा। बच्चों को महिलाओं तथा लाभार्थी महिलाओं के मोबाइल फोन से फोटो खींचकर पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड कर पंजीकरण कराया जा रहा है। बागपत में 74,625 महिलाओं का ऐप पर पंजीकरण होगा, मगर एक महीने में केवल 18,572 महिलाओं का पंजीकरण हुआ। पंजीकरण का कार्य पूर्ण कराने की अंतिम तिथि 30 जून है और इस तरह केवल एक सप्ताह का समय बचा है। पंजीकरण की धीमी रफ्तार का बड़ा कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि आधार कार्ड के लिए फोटो कराते हुए महिला हिजाब नहीं पहने हैं या बिंदियां नहीं लगाई हुई थी, मगर अब हिजाब पहनकर या बिंदियां लगाकर हुए फोटो खिंचवा रही हैं तो उनका मिलान नहीं हो रहा। बिंदिया को सुहाग की निशानी बताते हुए महिलाएं जल्दी से नहीं हटाती। कई बार फोटो खींचने के बाद भी अपलोड नहीं होने पर वह मानती हैं। इसके अलावा अगर आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर अलग है तो ऐप पर पंजीकरण के दौरान मोबाइल नंबर दूसरा बताया जाता है। इस तरह ओटीपी न मिलने से पंजीकरण नहीं हो पा रहा। मूछ भी हो रही कुर्बान। जिन बच्चों को पोषाहार मिलता है इनमें कुछ बच्चों के अभिभावक पुरुष हैं। पोषण ट्रैकर ऐप पर पहले से अपलोड आधार कार्ड में कई लोगों के फोटो बिना मूछ वाले हैं, मगर अब मूछ रख रही हैं, जिसमें पोषण ट्रैकर ऐप पर वर्तमान लोगों से पुराने फोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखिए कि ये जो खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक प्रशासन उत्तर प्रदेश के थे, इन्होंने 2 महीने पहले ये आदेश निकाला था कि बच्चों का पंजीकरण कराने के संबंध में अगर उसी टाइम सभी बहनों ने ये एफआरएस करना शुरू कर दिया होता तो आज इतनी दिक्कतें ना होती, क्योंकि बहुत से लाभार्थियों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ही नहीं लिंक है और जो पुरानी फोटो वो ले ही नहीं रहा है। कह दिया जाता कि आधार कार्ड आप लोग अपडेट करवा लीजिए तो हो जाता। प्रेषक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश सेक्टर सी अलीगंज लखनऊ सेवा में समस्त सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन उत्तर प्रदेश दिनांक 29 मई 2025 विषय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के अनुसार आंगनबाड़ी ICDS केंद्रों के लिए रजिस्ट्रीकरण पंजीकरण के संबंध में महोदया उपरोक्त विषय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या FSDA खाद्य दिनांक 19 मार्च 2025 छायाप्रत संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुसार आंगनबाड़ी ICDS केंद्र द्वारा प्रत्येक गर्भवती महिला, प्रत्येक स्तनपान करने वाली मां को बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक और 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को कुपोषण से पीड़ित बच्चों सहित को पूरक पोषण वितरित किया जाता है। अतः आंगनबाड़ी ICDS
केंद्र द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 पठित विधिनियम खाद्य सुरक्षा एवं मानक खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण विनियम 2011 के उप विनियम 2.1 में निहित प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक है। खाद्य प्राधिकरण द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के खाद्य पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने हेतु खाद्य सेवाओं के अंतर्गत एक नया खाद्य कारोबार का प्रकार KOV आंगनबाड़ी ICDS केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए रजिस्ट्रीकरण, पंजीकरण शुल्क माफ करने एवं उन्हें नया पंजीकरण आवेदन करने पर 1 से 5 वर्षों की वैधता के चयन का विकल्प देने के बजाय 5 वर्ष के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। यह पंजीकरण शुल्क माफी सभी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण पर भी लागू होगी। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए यह नवीनीकरण शुल्क माफी भारतीय खाद्य संख्या एवं मानक प्राधिकरण के उपरोक्त आदेश जारी होने की दिनांक 12 मार्च 2025 से प्रभावी होगी। नोट: उन मौजूदा आवेदनों के लिए जो 12 मार्च 2025 से पहले किए गए हैं और जो प्रक्रिया में है, उसकी शुल्क वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अवगत कराना है कि उपरोक्त पत्र में आपको अपने जनपद से संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर उनके अधीनस्थ आंगनबाड़ी केंद्र को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकरण से आच्छादित कराने हेतु निर्देशित किया गया था। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के पत्र संख्या RCD दिनांक 20 मई 2025 छायाप्रत संलग्न के द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में से केवल 14,818 दिनांक 16 मई 2025 तक वर्तमान में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो कुल संख्या का मात्र 1% है। अतः पंजीकरण अभियान चलाकर 3 माह के भीतर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पंजीकरण से आच्छादित करने के निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या प्राप्त करते हुए अभियान चलाकर पंजीकरण से आच्छादित कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। ये देखिए, आयुक्त का ये सिग्नेचर राजेश कुमार जी हैं। तो आज की न्यूज बस यहीं तक। नेक्स्ट अगले वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।